हाई स्किल बिंग्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगी क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अपने नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगी। और एक स्मॉल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first tip to rock your job interview is to find a job interview। क्योंकि अगर आपके कैलेंडर में जॉब इंटरव्यू मार्क ही नहीं होगा तो आप किसे और कैसे जॉब इंटरव्यू दोगे। इसके लिए फर्स्ट मोस्टली मेक अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज इन विच यू वांट टू वर्क एंड चेक विद देम कि क्या उनके कंपनी में वैकेंसीज है आपके स्किल्स के इक्विवेलेंट। आप उनको अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हो थ्रू ईमेल और वाया मेल एंड वेट फॉर देम टू रेस्पॉन्ड। ओवरऑल डोंट हेसिटेट टू टेक द एक्शन ऑफ कॉन्टैक्टिंग द रेलेवेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज तभी वो लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे एंड इफ योर स्किल्स आर वांटेड देन यू विल बी इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। और एक जॉब इंटरव्यू को रॉक करने के लिए यू विल हैव टू रॉक योर रेज्यूमे। लेट्स इमेजिन दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ वर्किंग फॉर सम XYZ company since very long time and one day notifications released and you have applied for this job and you actually possess every requirement of this job but you got rejected. Why? Because company doesn't like you, which means that they don't like you on paper because your resume is boring and dull and it doesn't describe how efficient and valuable you can be as an employee to that organization. That's why resume को एक rocking way में लिखना है। वो कैसे? Keep it simple and brief to the point and focus more on the sections of experiences and achievements। क्योंकि आपको अपनी experiences and achievements के लिस्ट को very clear way में describe करना है। Describe in such a way कि employer resume अपने हाथ में लेते ही आपकी qualities को पढ़ सके and start with the qualities related to this particular job जिसके job interview में आप जा रहे हो। And this is how it is going to be short, simple, efficient and rocking। तो अब आपको एक डेट और टाइम दिया गया है जिस दिन आपका XYZ कंपनी में इंटरव्यू होने वाला है। आपके पास एक वेल पॉलिश्ड रॉकिंग रेज्यूमे है बट रेज्यूमे डिस्क्राइब्स यू नॉट योर आइडियाज एंड योर आइडियाज डिस्क्राइब योर नॉलेज बट द ऑफिशियल्स कांट डायरेक्टली आस्क यू अबाउट योर आइडियाज सो दे प्रिफर क्वेश्चनिंग यू एंड देन योर आंसरिंग शोज योर नॉलेज। और आप अच्छे से आंसर तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से प्रिपेयर होगे। इसके लिए फर्स्ट लिस्ट आउट योर वैल्यूएबल क्वालिटीज, ऐसी क्वालिटीज जिन्हें आप बात करते वक्त हाईलाइट करोगे इन एन इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। अगर आप अपने इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स को भी शेयर करना चाहते हो देन इट्स अ ग्रेट आइडिया बट रिमेंबर कि आपके पास इंटरव्यू में जस्ट 2 to 3 मिनट्स ही दी जाएगी अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। सो प्रिपेयर वेल टू यूटिलाइज योर गिवन टाइम इन अ वेल मैनर and don't forget about doing your homework about the company and the job description। उस XYZ कंपनी के बारे में इंटरनेट से important points and important achievements को भी पढ़ लो and understand the motto and recent success and failures of that XYZ company। This homework will help you in gaining some unique clue and respect in front of the interviewer। So remember, homework is necessary। First impression is not best impression, it is long lasting impression। Let us say कि आपको कल morning 8 o'clock को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, then अपनी first impression जमाने के लिए आप थोड़ा वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करो, like 30 minutes earlier or like that from given time। This will make the employer think that you value his time and are quite earnest to work with their company। और most importantly याद रखो कि you must dress extremely professionally in formal clothes obviously, ताकि आप जब इंटरव्यूअर से मिलो then आपके पॉजिटिव वाइब से इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए। और अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रेट एंड कॉन्फिडेंट रखना मत भूलना and while talking or answering to the interviewer look into his eyes in a positive and accepting way and if at all you end up shaking hands with your employer then make it a firm and positive handshake and answer in a positive, professional and friendly way। For example, अगर आपका इंटरव्यूअर पूछे कि पिछली जॉब क्यों छोड़ी तो ऐसी कोई जवाब मत देना जिससे आपके रीजंस बहुत अनप्रोफेशनल लगे, जैसे पिछले जॉब में बॉस बहुत परेशान कर रहा था इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया। ऐसा आंसर आपको बहुत नेगेटिव और अनप्रोफेशनल वे में शोकेस कर सकता है इंटरव्यूअर के सामने। आप ऐसे ही आंसर को इस वे में बोल सकते हो जैसे मैं हमेशा नए वर्क प्लेसेस और वहाँ के वर्क अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहता था और मुझे लगा यही सही वक्त है ऐसा कुछ करने का टू एक्सप्लोर न्यू होराइजन्स इन माई फील्ड। ऐसा आंसर आपको बहुत पॉजिटिव और प्रोफेशनल वे में शोकेस करेगा और इससे इंटरव्यूअर को लगेगा दैट यू आर सो पैशनेट अबाउट योर जॉब। जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू अस देन आस्क अबाउट योर रोल इन द कंपनी। कैजुअली नो आई एम गुड ऐसे रिप्लाई बिल्कुल मत देना। दिस काइंड ऑफ शोकेसेस यू एज अ कैजुअल कैरेक्टर फॉर जॉब। Instead, ask about your role in the company. Ask, I would like more information on what are the key responsibility areas of my job profile। आपके ऐसे पूछने से the interviewer will explain you and you will appear very interested and curious। So don't forget to use your question mark।
नेक्स्ट, शो योर प्रोस। एम्प्लॉयर के सामने अपने गुड क्वालिटीज, अपने वैल्यूएबल एसेट्स को मेंशन करना और करते वक्त ये ध्यान में रखना कि आप शो ऑफ तो नहीं कर रहे हो। अपने गुड क्वालिटीज को एम्प्लॉयर के सामने कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करना है। और जब आप दिल से सच बोलते हो विदाउट एनी फेक शो ऑफ, देन योर वर्ड्स हैव द पोटेंशियल टू कन्विंस द एम्प्लॉयर टू गिव यू दिस जॉब। सो रिमेंबर, पॉजिटिव क्वालिटीज इन अ फ्रेंडली वे। एक बार इंटरव्यू खत्म हो गया और आप घर आ गए तो ये मत सोचो कि आपका काम अब खत्म हो गया। यू हैव टू गेट इन टच विद दैट XYZ कंपनी और विद द इंटरव्यूअर टू नो द रिजल्ट्स ऑफ योर इंटरव्यू, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली योर इंटरव्यूअर इज गोइंग टू बी बिजी एंड इट डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी ऑफ हायरिंग दैट ही मे और मे नॉट गेट इन टच विद यू क्विकली। इसीलिए कॉन्टैक्ट टू देम एंड गेट इन टच, और वो भी इन अ राइट प्रोफेशनल मैनर। ऐसा नहीं कि आप बार बार या डेली उनको कॉल करके पूछ रहे हो, कंटिन्यूसली ईमेल कर रहे हो। दैट वुड बी स्टॉकिंग, सो never do that. अगर ऐसा करोगे, then there are chances that you may get rejected. One email asking about your status which starts with a thank you note and then inquiring is sufficient. Or a phone call to your potential employer asking about the status is sufficient. If you get rejected for any job, then don't react. Be logical and in a response, ask your potential employer the reason why it's a no and take their feedback. Understand your mistakes and rectify them. And trust me, one day you will end up in a pretty good job. So don't lose hope. Keep improving and keep growing and keep watching Skill Beings.